सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम प्रत्यय के आगे के भाग पर चल रहे हैं। हम कर रहे थे पिछली वीडियो में तदित प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा भेद तदित प्रत्यय, जहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर नए शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। और तदित प्रत्यय के हम चार जो हैं इसके भाग कर चुके थे, अर्थात कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय और विशेषणवाचक तदित प्रत्यय तथा लघुतावाचक शब्द बनाने वाले तदित प्रत्यय। ये प्रत्यय हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं उसके अगले पार्ट को। जो इसका च भाग है वो है स्थानवाचक तदित प्रत्यय। तो स्थानवाचक तदित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर कि प्रत्यय स्थान के पीछे प्रत्यय लगकर जो है उस स्थान पर रहने वाले लोगों के विषय में बताता है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि मूल शब्द इसका होता है मुंबई। मुंबई क्या है? स्थान का नाम है। जयपुर भी स्थान का नाम है। अगर हम इसके पीछे जो है इया प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है मुंबईया और जयपुरिया, यानी कि हम उसकी पहचान बनाते हैं कि मुंबई के जो रहने वाले हैं या मुंबई से जो जुड़े हुए हैं वो मुंबईया हो गया, और जयपुर से जो जुड़े हुए हैं जयपुरिया, उसे हम जयपुरिया या मुंबईया कहेंगे। ऐसे ही पंजाब और बिहार ये भी मूल शब्द हैं, और इनके साथ जब हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं पंजाबी, बिहारी, यानी कि पंजाब में रहने वाले पंजाबी हो गए, बिहार में रहने वाले बिहारी हो गए। रहने वाले का अर्थ क्या होता है कि कभी कभी कोई बाहर से जो है दूसरे स्थान पर भी जाता है तो वो कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, और बिहार से रहने वाला होगा या बिहार की भाषा बोलने वाला होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बिहारी है। तो ऐसे गुजरात का गुजराती, और किसी स्थान पर रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसको उसके नाम से पहचाना जाएगा। तो जब हम ई प्रत्यय लगा देंगे तो हम उसको जो है पहचान पाएंगे कि ये किस राज्य से जुड़ा है या किस स्थान से जुड़ा हुआ है। अगला है छ, स्त्रीलिंग बनाने वाले तदित प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने वाले तदित प्रत्यय जो आप पढ़ते हो ना, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है वो क्या होते हैं? वो भी प्रत्यय लग कर ही बनते हैं। तो ये आपने जो है लिंग परिवर्तन में भी किया होगा। जेठ, सेठ, नौकर, ये जो है इसके मूल शब्द हैं। इसके साथ यदि हम आनी प्रत्यय लगा देते हैं तो जेठ से बन जाता है जेठानी, सेठ से बन जाता है सेठानी, यानी कि ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग जो है शब्द क्या बन जाएगा? जेठानी। सेठ जो है पुल्लिंग है, इसका आनी प्रत्यय लगाकर सेठानी। नौकर से क्या बन गया? नौकरानी। इसी प्रकार आपने पुल्लिंग शब्द पढ़ा लाला, पंडित। अब इसके साथ आइन प्रत्यय लगता है तब जाके इसका स्त्रीलिंग बनता है ललाइन। यह आपने पढ़ा भी है। लाला से ललाइन, पंडित से पंडिताइन, तो इनके पीछे प्रत्यय कौन सा लगा है? आइन प्रत्यय। उसके पश्चात बेटा, चाचा, लड़का, इसमें ई प्रत्यय जुड़कर क्या बन जाता है? बेटी, चाची, लड़की। ऐसे ही नाना, मामा, कुछ भी आप लगाएंगे तो उसके पीछे ई प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना देंगे? उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो नानी, मामी, इस प्रकार से जो है ये शब्द बन जाएंगे। तो ई प्रत्यय जुड़ते के साथ ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसके पश्चात जो है धोबी, माली। धोबी और माली के साथ यदि हम इन प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है धोबिन, मालिन। और ऐसे ही मोर और शेर के साथ नी प्रत्यय बन गया मोरनी, शेरनी। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द बनते जा रहे हैं। ऐसे ही चूहा, बूढ़ा, इसके साथ जब हम इया प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है चूहिया, बुढ़िया। ये सारे जो है क्या है? छात्र और प्रिय, इसके साथ आ प्रत्यय बनाकर क्या बन जाएगा? छात्रा, प्रिया। ये जो आ प्रत्यय लगाकर जो है ये क्या बनेगा? स्त्रीलिंग शब्द बने। छात्र जो है वो पुल्लिंग के लिए लगता है और छात्रा स्त्रीलिंग के लिए, प्रिय पुल्लिंग के लिए और प्रिया स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से ये जो है स्त्रीलिंग बनाने वाले तदित प्रत्यय होते हैं। इनके पश्चात जो है हमारा आता है बहुवचन बनाने वाले तदित प्रत्यय, यानी कि एक वचन से बहुवचन शब्द कैसे बनते हैं। तो एक वचन जो है उनके साथ जब हम प्रत्यय ए जोड़ देते हैं, यानी कि जैसे सड़क है और दीवार है, तो इनके साथ ए प्रत्यय जुड़ता है, यानी कि पीछे बिंदी लग जाती है।
ए की मात्रा लगकर पीछे बिंदी लगती है। तो यहाँ पर सड़क के साथ जो है पीछे बन गया, इसका बहुवचन शब्द बन गया सड़कें। दीवार जो है, दीवार के पीछे जो है ए की मात्रा लगते के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीवारें। यहाँ पीछे जो है इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। ऐसे ही अलमारी, चाबी, इसके साथ यहाँ प्रत्यय जुड़कर जो है इसका बहुवचन बन जाएगा अलमारियाँ, और चाबी के साथ बहुवचन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा चाबियाँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुवचन शब्द बनाते हैं प्रत्यय। और इसी के क्रम में एक और भी था, क्रमवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ये क्रमवाचक शब्द बनाने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, जैसे हम संख्या लिखते हैं हिंदी में 1 2 3, उससे वो जो है मूल शब्द हैं, जैसे 2 3 है, तो इसके पीछे जब हम सरा प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है दूसरा, तीसरा। आप बोलते हैं ना यह दूसरा है, यह तीसरा है, तो ये दूसरा जो है ये दो जो है इसका मूल शब्द है। अगर मान लीजिए आपके पास जो है दूसरा या तीसरा इस प्रकार के जो हैं शब्द आ जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसके मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें मूल शब्द है 2 और 3 और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है सरा। अब आप इसको अलग अलग करेंगे तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ऐसा करेंगे दू प्लस सरा ऐसे बना देंगे, और या फिर दूस प्लस सरा बना देंगे, और 30 प्लस सरा बना देंगे तो तीसरा बना देंगे। ये गलत है। आपने क्या देखना है, इसका मूल शब्द देखना है, वो है 2 और 3। 2 और 3 का ही दूसरा तीसरा शब्द बना हुआ है। ऐसे ही क्रमवाचक शब्द जो है सरा प्रत्यय के साथ लगकर तब बनाइए दूसरा तीसरा। और दूसरे नंबर पे जो है जैसे 5 7 10, इसके साथ जो है हम वां प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है 5वां और 7वां 10वां, 5वां 7वां और 10वां। ऐसे ही मैं जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ तो ये वी प्रत्यय लगा होता है, 5 के पश्चात जो है वी प्रत्यय लगकर 5वीं 7वीं 10वीं, या मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 10वीं कक्षा में या मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ तो 9 के साथ वी लगा होगा प्रत्यय, या 9 के साथ वां लगा होता है तो 9वां बनता है। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय जो है ये वां लगा होगा और सरा जो है इसका प्रत्यय लगकर दूसरा तीसरा शब्द बनता है। इसके पश्चात हम अगला कर रहे हैं, ये शब्द हैं बच्चों उर्दू के कुछ प्रत्यय होते हैं कि उर्दू के कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं, वो हैं उर्दू के जो है शब्द इसमें कैसे बनते हैं। आपने अक्सर हम जो है हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के अंदर अक्सर उर्दू भाषा के बहुत से शब्दों का जो है प्रयोग हम प्रतिदिन अपनी भाषा में लेकर आते हैं, और हम यही सोचते हैं कि ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं होता, वो उर्दू भाषा का शब्द होता है। लेकिन हमारी हिंदी में मिलकर ये शब्द जो हैं आगत जो शब्द हैं वो इस प्रकार से मिलकर जो हैं ऐसे हो गए हैं, लगता है कि वो हमारी ही भाषा के ही शब्द हैं। तो इसलिए जो है हम इनको जो है अपनी भाषा से अलग नहीं मानते हैं। तो हमें जो है यही देखना है कि इसके अंदर जो है उर्दू के शब्द कैसे बनते हैं, उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। मूल शब्द है रोज़ और साल। अब ये जो है मूल शब्द है रोज़ या साल, ये जो है शब्द दोनों के दोनों उर्दू के हैं। अब ये भी उर्दू के प्रत्यय बनाते हैं। प्रत्यय जो है आना, अगर इसके साथ प्रत्यय लगा देते हैं तो उर्दू का ये शब्द बन जाता है रोज़ाना। इसके नीचे नुक्ता लगाओ, नुक्ता मतलब होता है बिंदी लगा होता है छोटा सा, तो रोज़ाना, रोज़ाना का मतलब हर रोज़, सालाना यानी कि हर वर्ष, तो उसको हम क्या कहते हैं रोज़ाना, सालाना। आना प्रत्यय इसके साथ जोड़ दिया रोज़ और साल के साथ। हैवान, इंसान, हैवान इंसान ये दोनों के दोनों जो है उर्दू के शब्द हैं। उर्दू के अंदर जो है हैवान किसको कहते हैं, जो दानव का कार्य करता है, यानी कि जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो दैत्य प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं। तो हैवान, इंसान, इंसान के साथ इनके साथ ईयत प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है हैवानियत, इंसानियत। इस प्रकार से हैवान के इस तरफ ई की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई की मात्रा, और इंसानियत के भी न को छोटी ई की मात्रा लगकर हैवानियत, इंसानियत ये शब्द बन जाते हैं, उर्दू के शब्द हैं। ये तोप, खजाना ये भी उर्दू के शब्द हैं। तोप और खजाना के साथ यदि हम ची प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है तोपची, यानी कि तोप चलाने वाला। तोप क्या होती है, वो जो आगे उसके अंदर बम डालकर, बारूद डालकर जो है उसको छोड़ दिया जाता है तो वो तोप होती है, उसको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है।
खजाना, खजाना क्या होता है? इकट्ठा जो कोष हम करते हैं, एक बहुत मात्रा में जब धन इकट्ठा होता है तो वो एक खजाना बन जाता है, या हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये सब इकट्ठे हों तो ये खजाना है। तो खजाना का जो है उसको उसकी देख रेख करने वाला हो गया खजांची। तो खजाना प्लस ची खजांची। तो यहाँ पर जो है ये शब्द बन गया, ये उर्दू के शब्द बन गए तोपची खजांची। अगला है शराब दवा। शराब और दवा के साथ यदि हम खाना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है शराब खाना। दवा के साथ हम प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है दवा खाना। यह शराब खाना क्या होगी? जहाँ पर शराब बिकती है, और दवा खाना जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जहाँ शराब मिलती है वो शराब खाना, जहाँ दवा मिलती है वहाँ दवा खाना। तो इस प्रकार से ये जो है उर्दू का शब्द बन गया। घड़ी और जिल्द। जिल्द क्या होती है? जो आप अपनी बुक पर जो है चढ़वाते हैं, अपनी बुक को कवर करवाते हैं। जब आपकी बुक नई नई आती है तो आप उसके ऊपर जो है कवर करवा कर या उसके ऊपर जिल्द चढ़वा देते हो। गत्ते की कभी बन जाती है और आजकल तो प्लास्टिक की लगने लगी है, तो उससे जो है आपकी बुक बची रहती है और फटती नहीं है जल्दी से, तो उसको कहते हैं जिल्द। तो घड़ी और यहाँ पर जिल्द जो है उसके आगे साज अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है घड़ी साज और जिल्द साज। यानी कि घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी बनाने वाला, और जिल्द साज मतलब जिल्द बनाने वाला। तो जो उसके ऊपर चढ़ाता है या घड़ी को ठीक करता है या बनाता है वो जिल्द साज और घड़ी साज कहलाते हैं। अगला जो है वो है ज़रूरत और अक्ल। अक्ल मतलब आपकी बुद्धि, और ज़रूरत आपको पता ही है जिस जो आवश्यक चीज़ होती है। ये शब्द आवश्यक हिंदी में आवश्यक होता है, उर्दू में ज़रूरत शब्द होता है। तो ज़रूरत के साथ यदि हम मंद प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है ज़रूरतमंद अक्लमंद। ज़रूरतमंद का मतलब होता है जिसको ज़रूरत होती है, अक्लमंद मतलब जिसके पास बुद्धि होती है, वो क्या कहलाएगा? ज़रूरतमंद और अक्लमंद। खिदमत यानी कि किसी की तीमारदारी करना, किसी की जो है खुशामद करना, किसी का अतिथि सत्कार करना, ये खिदमत कहलाता है। मदद, इनके साथ दार और गार अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है खिदमतदार, और मदद के साथ गार लग गया तो बन गया मददगार। सुरमा और चूहा। सुरमा क्या होता है बच्चों? सुरमा होता है आँखों में लगाने वाला, जो काजल जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही सुरमा होता है। और चूहा आपको पता ही है, चूहा तो जीव का नाम ही है। तो यहाँ पर इसके साथ यदि हम दानी प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है सुरमा से सुरमेदानी, यानी जिसमें सुरमा डाला जाता है ना। पहले ज़माने में लोग सुरमा बनाकर एक छोटे से उसमें डाल देते थे डिब्बी सी में, और उसके ऊपर जो है एक और भी लगा होता था और सिलाई के टाइप में, और वो सुरमेदानी कहलाती थी कि उसमें सुरमा डाला जाता था, फिर उस सिलाई से उसे आँख में डालते थे। तो सुरमेदानी और चूहा जिसमें डाला जाता है, चूहे को पकड़ा जाता है तो वो चूहेदानी कहलाती है। तो वो बन गया सुरमेदानी और चूहेदानी। नमक, नमक और रंग, इनके साथ इन प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाएगा नमकीन। इन नहीं है, ये ईन है। तो नमक के साथ ईन प्रत्यय जुड़कर बन गया बड़ी की मात्रा नमकीन। रंग के साथ ईन प्रत्यय बनकर रंगीन। ऐसे ही खून, मेहनत, इसके साथ ई प्रत्यय लगाया तो बन गया खूनी, मेहनती। रिश्वत, रिश्वत के साथ खोर प्रत्यय लगाकर बन गया रिश्वतखोर, यानी कि रिश्वत लेने वाला। जो भ्रष्टाचारी होता है वो रिश्वत लेते हैं ना, तो रिश्वतखोर। ऐसे ही दादा, नेता, इसके साथ गिरी प्रत्यय लगाया तो बन गया दादागिरी, यानी कि जो केवल अपनी धौंस दिखाता है, दादागिरी वो कहलाती है। और नेतागिरी यानी कि जो अपने हर जगह पर दूसरों को अपने नेतृत्व में लेना चाहता है, वो नेतागिरी। कलम और पीक, पीक क्या होती है? जो कि हम थूकते हैं, पान खाने के बाद जो थूक देते हैं ना, उसको कहते हैं पीक। और कलम चलाने वाला। कलमदान, इसके साथ दान प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा कलमदान। पीक के साथ पीकदान। पीकदान होता है जिसमें कि थूका जाता है, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर की जो मुसलमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें थूक देते हैं। तो ये उनका जो है पीकदान कहलाता है। तो ज़्यादातर जो बिहार तरफ के या जो भी लोग पान खाते हैं तो वो पान के साथ साथ जो है अपना एक पीकदान भी रखते हैं, तो उसमें वो थूकते जाते हैं। तो कलमदान और ये पीकदान है। अब कुछ एक शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो कि एक ही शब्द के अंदर जो है उपसर्ग भी लगे होते हैं और प्रत्यय भी लगे होते हैं।
तो अक्सर कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक शब्द दे दिया और उसमें ये कहा जाता है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अब एक ही शब्द के अंदर दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं वो देखिए। जैसे कि अब इसके अंदर क्या है, एक ही शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय हैं। अब ये शब्द है सम्मानित, यहाँ देखेंगे आप, ये नया शब्द है सम्मानित। इस सम्मानित में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय लगा हुआ है और इसका मूल शब्द क्या है वो हम देखेंगे। तो सम्मानित में जो है सम उपसर्ग है, मान इसका मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो सम है, इस सम के नीचे जो है यहाँ पर हलंत आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आधा म है और इस सम आधा म, फिर ये मान और ये इत, तो ये बन गया सम्मानित। ऐसे ही यहाँ पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में स्व इसके साथ जो है उपसर्ग है और तंत्र जो है मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। जैसे ये स्व जो है उपसर्ग हो गया, तंत्र मूल शब्द और ता क्या है, इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही सफलता में स जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, फल इसके अंदर जो है मूल शब्द है और ता इसका जो है प्रत्यय है। तो ये तीनों जो है अपने आप से अलग हो जाते हैं एक ही शब्द के अंदर। और अगला जो है वो देखेंगे हम, ऐसे ही नया शब्द जो है इसमें बना हुआ है अभिमानी। अब आपको पता है कि अभी से आपने बहुत से शब्द बनाए थे उपसर्ग में, तो अभी इसके अंदर जो है उपसर्ग है और मान इसका मूल शब्द है और ई इसके अंदर जो है जुड़ी हुई है, बड़ी ई की मात्रा है, ये ई जो है इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा अभिमानी। अपमानित शब्द में अप जो है इसके अंदर क्या है, उपसर्ग और मान क्या हो गया, मूल शब्द और इत इसमें छोटी की मात्रा से इत प्रत्यय जो है इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा अपमानित। निर्दया ई, यहाँ से बन जाएगा निर्दयी। अब यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि ये निर्दयी कैसे बन गया, तो हम ये देखें, निर जो है इसमें कहाँ है, ये न को छोटी की मात्रा और इधर ई और ये र लगा हुआ है, तो ये है निर। और दया से द य, दया, और जब ई प्रत्यय इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बड़ी की मात्रा लग के निर्दयी। तो यहाँ पर जो है आप जब इसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करेंगे तो उपसर्ग इसमें होगा निर, दया मूल शब्द और ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अनुदारता, अनुदारता, अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अन्न प्लस उदारता लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो यहाँ पर जो है अनु इसके अंदर जो है मेन उपसर्ग है और अब यहाँ पर दार नहीं है, उदार है। यहाँ पर ऊ के साथ जो है ये उदार शब्द है, मूल शब्द इसका उदार है और ता जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनु प्लस उदार प्लस ता, अनुदारता। यहाँ पर जो है आप ये कहेंगे कि जब कभी भी हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर छोटा ही है, अनुदारता ही है। यहाँ पर अनु प्लस उदार प्लस ता, अनुदारता। उप प्लस कार प्लस क बन गया उपकारक। उप जो है उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, क इसके अंदर क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बन जाता है उपकारक। फिर उसके बाद है बद चलन ई, क्या बन गया, बद चलनी। ये अपने आप क्या बन गया, बद उपसर्ग हो गया, चलन इसका मूल शब्द और ई इसमें प्रत्यय लगाया, तो बद चलनी, यानी कि जिसका करैक्टर खराब हो या जो खराब करैक्टर के लोग होते हैं उनको कहा जाता है, या करने वाले जो लोग होते हैं उनको बदचलनी कहा जाता है, या जो करते हैं। परिपूर्णता अपने आप ही बन जाता है, परि उपसर्ग, पूर्ण इसका मूल शब्द और ता जो है इसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ, तो ये बन जाता है परिपूर्णता। तो ये वो हैं बच्चों जिसमें कि उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय जो हैं, दोनों तीनों चीज़ें हैं और फिर उससे नए शब्द बने हैं। अब कुछ आपको मैं बच्चों देने जा रही हूँ होमवर्क, ये आप करेंगे, आप अपनी अपनी नोटबुक में ज़रूर करिएगा इनको। ये है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के साथ कोई प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण करना है और उसका अर्थ भी बताइए। अब यहाँ पर जो है ये आपने ये शब्द दे रखे हैं, धर्म, खजाना, अपमान, मिल,
धूम, ये शब्द हैं, इनके आपने प्रत्यय जोड़ने हैं। इसमें नए शब्द कौन सा बना, प्रत्यय जोड़ने के बाद नया शब्द बनाना है और उसका अर्थ बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ एक शब्द और हैं जो कि बताने हैं आपने, जैसे गा, बुला, देव, चांद, मछली। तो यहाँ पर आपने प्रत्यय लिखना है, फिर उसके बाद उसका नया शब्द बनाना है और फिर उसके बाद जो है उसका अर्थ भी बताना है कि आपने इन शब्दों से जो है कौन से शब्द बना, कौन से प्रत्यय लगाए हैं और कौन से प्रत्यय के साथ कौन सा नया शब्द बना और फिर उसका अर्थ क्या निकला। अब आपने यहाँ पर इसमें क्या करना है, 10 ऐसे शब्द लिखिए जिसमें कि उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो और उस शब्द में से उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करके बताने हैं। अब जैसे ये अपमानित दिया हुआ है, तो अपमानित शब्द बना है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब आपने इसको अलग कैसे करेंगे, लिखने के बाद अभी जो मैंने आपको समझाए थे 2 मिनट पहले ही, कि एक ही शब्द से जो है एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उनके उदाहरण मैंने आपको दिए, जैसे सम्मानित, स्वतंत्रता, सफलता, ये अभी आपको शब्द मैंने करवाए ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखना है, अपमानित में अप उपसर्ग है, मान शब्द है और इत प्रत्यय है। इसी प्रकार के आपने 10 शब्द लिखने हैं यहाँ पर। इनमें जो है आपने उपसर्ग बताने हैं और फिर उसके नीचे जो है आपने प्रत्यय बताने हैं इधर, और फिर यहाँ पर जो है मूल शब्द बताने हैं, यहाँ पर आपने उसके प्रत्यय बताने हैं। तो ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे और उसके आगे शब्द लिखते जाएंगे, शब्द के उपसर्ग बताएंगे, फिर उसके मूल शब्द और फिर उसका प्रत्यय। जो शब्द मैंने आपको अभी करवाए हैं उनसे अलग हटकर अगर आप कोई नए शब्द लेकर आते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही के वही रिपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद एक ये भी आप ज़रूर करिएगा जिसमें कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने हैं, जैसे सरलता, उच्चतम, पुष्पित, स्त्रीत्व, महिमा, लालची, साहित्यिक, बिहारी, चमकीला, रोज़ाना, उठान, पियक्कड़, ये सारे मैंने अभी आपको करवाए भी हैं। पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी करवाए हुए हैं मैंने ये। पाठक, प्रफुल्लता, सृजनहार, धनिक, मानवता, नीलिमा, अच्छाई, खटिया, कलमदान, मनोती, मरियल, भगोड़ा, ये सारे के सारे इसमें जो है आपने मूल शब्द देखने हैं और उसके प्रत्यय बताने हैं। तो इन शब्दों को आप करके आप बच्चे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करें या रफ नोटबुक में करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। प्रत्ययों को और मूल शब्दों को अलग अलग कैसे किया जाता है और एक ही शब्द के अंदर जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके मूल शब्द कौन से होते हैं, और साथ ही आप ये भी बताएंगे कि कौन से प्रत्यय के साथ लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है और उसका क्या अर्थ निकलता है। तो ये इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये आप सब जो है करेंगे अपनी नोटबुक में। और बच्चों आपने ये वीडियो देखी, ये आपका जो है प्रत्ययों का लास्ट पार्ट था और इसके पश्चात मैं आपको करवाऊंगी समास। तो अगली वीडियो देखने के लिए बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, क्योंकि ये आपके अपने लिए बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है स्पेशली। तो आप सभी बच्चे जो हैं अपने अपने मोबाइल उठाइए और इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, अब वो भी कर लेंगे आपके साथ साथ। तो इसलिए बच्चों हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में समास के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।